हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वार्ता। आप सभी का एजुकेशन वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ने लास्ट क्लास में सोशलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था और उसके कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जो उस पर इफ़ेक्ट डालते हैं। आज हम लोग उसी सीरियल को, उसी सीक्वेंस को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज इसको पढ़ते हैं। कुछ ऐसे सिद्धांत जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जब हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं और उनको हम किनारे नहीं कर सकते हैं या उनको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इमाइल दुर्खीम का जो सोशल फैक्ट का सिद्धांत है या समाजीकरण की थ्योरी भी उसको कह सकते हैं। तो इमाइल दुर्खीम की आज हम लोग बात करते हैं। ये फ्रांस के सोशलॉजिस्ट थे, समाजशास्त्री थे और 1858 में इनका जन्म हुआ था। 1917 में इनकी डेथ हुई थी और ये रहने वाले फ्रांस के थे। और इनकी जो मेन जो थ्योरी थी वो सोशल फैक्ट की थी और जिसके माध्यम से इनको बहुत अच्छे से इनको जाना जाता है और प्रसिद्ध है ये। तो इनके दो प्रमुख विचारधाराएं हैं। अगर आप उसको सुन लेंगे, समझ लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत सारी जो मेन चीज़ है उसको आप समझ पाए। तो नंबर 1, प्रायोरिटी ऑफ द सोसाइटी ओवर द इंडिविजुअल। मतलब एक व्यक्ति से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो समाज है। ये समाज को उस हद तक इम्पोर्टेंस देते थे। इनके अनुसार कोई व्यक्ति जितना इम्पोर्टेंट होता है उससे ज़्यादा समाज इम्पोर्टेंट होता है। अब आप ये सोच लीजिए, ये समझ लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण समाज है, तो इसका मतलब अपने आप में ही क्लियर हो जाता है कि इसका समाज के जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, जो मान्यताएं हैं, जो विश्वास है, जो मानदंड है उसके, वो एक व्यक्ति से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट मीन्स कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में समाज के मानदंडों के अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए या व्यवहार करना होगा। तो इस बात को अगर हम लोग दिमाग में रखते हैं तो हम लोग इमाइल दुर्खीम की एक जो मेजर जो उनका कंसेप्ट है वो मुझे आप लोगों को याद रहेगी। नंबर 2 है आपका, सोसाइटी कैन बी स्टडीड साइंटिफिकली। जब हम लोग सोसाइटी को स्टडी करते हैं, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो हम लोग सामान्यतः ऐसा होता है कि उसका अध्ययन हम लोग ट्रेडिशनल वे में करते हैं, परंपरागत रूप में करते हैं। तो इनका कहना था कि हम जब समाज का अध्ययन करें तो उसको भी हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि समाज को हम उसी तरीके से देखें जैसे कि हम वर्षों से या पिछले सालों से देखते चले आ रहे हैं। इनका मतलब कि उसमें भी हम कुछ नया करके देखा जा सकता है उसको। कोई समाज क्यों है, किस तरीके से बना है, उसके आगे जा कर के क्या रूप परिवर्तित हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के आधार पर हमें समाज को देखना होगा। इसलिए इन्होंने कहा सोसाइटी कैन बी स्टडीड साइंटिफिकली। किसी भी समाज का हम वैज्ञानिकता के साथ भी अध्ययन कर सकते हैं या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अध्ययन कर सकते हैं। अब इनके छोटे से सिद्धांत को हम बहुत समझ लेते हैं, जहाँ पर इमाइल दुर्खीम कहते हैं कि समाज या जो सोसाइटी है इसकी कुछ अपनी बहुत छोटा सा सिद्धांत है, लेकिन आपके कोर्स के अकॉर्डिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसको आप स्किप नहीं कर सकते। कोई भी छोटा सा क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे बेस्ड अगर आप का आ जाता है तो उसको आसानी होगी आपको करने में। तो सोसाइटी के लिए इन्होंने कहा कि एक कोई भी समाज है, उस समाज के अपने कुछ वैल्यूज़ होते हैं, उसके कुछ आदर्श होते हैं, आइडियल होते हैं, उसके कुछ भाव होते हैं, उसके कुछ परंपराएं, रीति रिवाज होती हैं, मैनर्स होते हैं, उसके कुछ एटिकेट्स होते हैं, उसकी कुछ आदतें होती हैं, उसकी धारणाएं होती हैं, उसके मानदंड होते हैं, उसके कुछ मानदंड होते हैं। तो इनका कहना था कि एक समाज के अपने मूल्य, आदर्श, मानदंड, रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, ये सारी चीज़ें किसी एक समाज की विशेषता होती है। और जो व्यक्ति जिस भी समाज से ताल्लुक़ रखता है या जो भी व्यक्ति जिस भी समाज से संबंधित होता है वो उसके प्रति एक अपनी सामूहिक जिम्मेदारी समझने लगता है और उसको ये लगता है कि मैं इस समाज से संबंधित हूँ तो मुझे इन विश्वास, सिद्धांतों, मूल्यों, परंपराओं और आदर्शों को ही आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने कहा कि जब हम किसी समाज में कोई व्यक्ति होता है तो उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ जो उससे रिलेटेड, उस समाज से संबंधित होती है, उसके अंदर डेवलप होती हैं। और उसके बाद उसने कहा कि ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है, इन सब चीज़ों का एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है ह्यूमन के माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से, इंडिविजुअल्स के माध्यम से। और फिर उन्होंने कहा इन सब के कारण जब वो रिप्रेजेंट करता है, वो इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है अपने व्यक्तित्व से, अपने कार्य व्यवहार से, अपनी कार्यशैली से,
तो क्या होता है, एक सोशल कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, सामूहिक चेतना डेवलप होती है, या हम इसको कहें सामाजिक चेतना डेवलप होती है। ये जो सोशल कॉन्शियसनेस का जो इनका विचार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है, सोशल कॉन्शियसनेस की के बारे में किसने कहा था, या ये विचार क्या है, किससे संबंधित है। तो इमाल दुर्खीम का ये विचार है जहाँ पर ये कह रहे हैं कोई भी समाज होता है, उस समाज के अपने कुछ मूल्य, आदर्श, मानदंड, भावनाएं, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। इन सब का जो है एक व्यक्ति जो है वो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करता है। इन सब का एक जिसको कहें कि वो अपने भाव के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से रिप्रेजेंट करता है उनको, और जिसकी वजह से, जिसके कारण उसके अंदर सोशल कॉन्शियसनेस की भावना डेवलप होती है, सामाजिक चेतना की भावना डेवलप होती है। और इस सामाजिक चेतना की भावना के डेवलप होने से उसका जो समाजीकरण है वो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, और वो इसी के आधार पर धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ता है। ये विचार या ये सिद्धांत जो है वो इमाइल दुर्खीम का है। और इस छोटे से 10 मिनट की मेरे ख्याल से 10 मिनट लगे भी नहीं होंगे मुझे इसको एक्सप्लेन करने में। तो इतने छोटे से सिद्धांत को आप इसी तरीके से समझ लीजिए, कॉन्सेप्चुअल उसका वे में आप उसको दिमाग में रखिए, और कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको इजी वे में आंसर करिए। अब नेक्स्ट जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका कूले का सिद्धांत, या दूसरे शब्दों में हम लोग कहें चार्ल्स हॉटन कूले, जिनका पूरा नाम है चार्ल्स हॉटन कूले। और ये अमेरिकन एक सोशलॉजिस्ट हैं थे, और 1864 से 1929 तक ये हमारे बीच में थे। तो 1864 में इनका जन्म हुआ था, 1929 में इनकी डेथ हुई थी। और ये अमेरिकन सोशलॉजिस्ट थे जिनकी जो थ्योरी है, जो समाजीकरण की जो थ्योरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस थ्योरी भी है, और इंटरेस्टिंग भी है। बहुत छोटी सी थ्योरी है, इंटरेस्टिंग भी है, और जनरली आपने किसी भी एग्ज़ाम में, या एक ये कोटेशन जो है इनका, ये आपने कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पढ़ा भी होगा, आप जानते भी होंगे। तो ये थ्योरी है जिसको हम लोग कहते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, जिसको हिंदी में कहें तो कहेंगे स्वदर्पण का सिद्धांत, या स्व का सिद्धांत। तो इनकी थ्योरी को नाम दिया है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, स्वदर्पण का सिद्धांत, जिसमें कूले कहते हैं आई एम नॉट वॉट आई थिंक, मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ। आई एम मतलब आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम, मतलब मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ। आई एम एंड आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम, और मैं वो भी नहीं हूँ जो आप सोचते हैं कि मैं हूँ। इसके आगे आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम, मैं वो हूँ जो आप सोचते हैं कि मैं हूँ, वैसा मैं हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, जहाँ पर वो ये कहने की कोशिश करते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं अपने इस कोटेशन के माध्यम से, इस स्टेटमेंट के माध्यम से, कि मैं वो नहीं हूँ जैसा कि मैं सोचता हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ जैसा कि आप सोचते हैं, बल्कि मैं वो हूँ जैसा कि आप मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं हूँ। ये वो अपने इस स्टेटमेंट के माध्यम से कहना चाहते हैं। आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम, एंड आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम, आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम। तो ये स्टेटमेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है। ये कई बार पूछा भी जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो बहुत ही मतलब बिल्कुल आंख बंद करके आराम से लगा दीजिए, चार्ल्स हॉटन कूले की ये थ्योरी है, और जिसको हम लोग लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक इनकी भी, जैसे भी हम लोग ने इसके पहले जो थ्योरी पढ़ी, बहुत छोटी सी इमाइल दुर्खीम की थ्योरी है, उसी तरीके से ये भी एक छोटा सा सिद्धांत है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें इन्होंने कहा, हाँ, इस स्टेटमेंट के माध्यम से तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद ये कहते हैं कि हमेशा एक जो इंडिविजुअल होता है या जो ह्यूमन बीइंग होता है, वो ये सोचता है, वो अपने आप को किस तरह से देखता है, बेसिकली वो इस थ्योरी में ये बताना चाह रहे हैं। तो इस थ्योरी में इन्होंने ये बताया कि हमेशा एक जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को कैसा दिखता है, कैसा देखता है, या वो क्या सोचता है अपने बारे में, तो इन्होंने कहा कि वो हमेशा अपने आप को उस नज़रिए से देखता है जैसा दूसरे उसको देखते हैं। तो सीधी सी बात है
कि जब हम कहीं जाते हैं तो हम बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हैं और हमें हमेशा इस बात का ध्यान रहता है कि हमने कैसे ड्रेस पहनी है, या हमारे बाल ठीक से बने हुए हैं, या इस तरीके की कोई भी चीज़ें जो है, हमें बहुत कॉन्शियस होते हैं हम लोग जब अपने आप को कहीं रिप्रेजेंट करते हैं या कहीं पर अब अपने आप को एक्सप्लोर करने की जब बारी आती है, तो हम लोग बहुत इस बात को लेके कॉन्शियस होते हैं। हमारे घर अचानक से कोई आ जाता है तब भी हम लोग इस बात को लेके, क्योंकि हमारा जो पूरा फोकस होता है वो इस बात पर होता है कि हम अपने आप को सामने वाले को कैसा दिखा रहे हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कूले ने भी अपनी थ्योरी में यही कहा, यही कहने की कोशिश करी कि मैं वो नहीं हूँ जैसा कि मैं सोचता हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ जैसा कि आप सोचते हैं, बल्कि मैं वैसा हूँ जैसा कि आप सोचते हैं कि मैं हूँ। इन्होंने अपने आप को अपनी इस थ्योरी के माध्यम से पूरी तरीके से यही बताने की कोशिश करी कि व्यक्ति कभी भी वैसा नहीं होता जैसा कि वो वास्तव में मतलब सामान्य रूप से जैसा कि रियल में वो होता है, बल्कि वो हमेशा वैसा दिखाना चाहता है या वैसा दिखना चाहता है जैसा कि सामने वाला उसको देखना चाहता है। आप इसको इसी इसी लिए इन्होंने अपनी थ्योरी का नाम दिया लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। इन्होंने कहा एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति अपने आप को अगर मिरर में देखता है, तो वो जब वो अपने आप को मिरर में देखता है तो वो अपने देखने के साथ ही वो ये भी सोचता है कि अगर मैंने ऐसा पहना है तो मैं कैसा दिख रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करके भी अपने ऊपर अप्लाई करके भी देख सकते हैं कि जब हम लोग कहीं जाते हैं और अपने आप को मिरर में खड़ा होकर के देखते हैं, तो मिरर में देखने के बाद हमारा पूरा जो फोकस रहता है वो ये नहीं चाहता है कि मैं कैसी लग रही हूँ, बल्कि हमारा फोकस इस बात पर होता है कि जो कपड़े मैंने पहने हैं या जैसा मेकअप मैंने किया है या जैसे हेयर स्टाइल मैंने बनाई है, वो सामने वाला जब देखेगा तो उसको कैसा लगेगा। और हम अपने आप को पूरी तरीके से जो ड्रेसअप करते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग करते हैं कि सामने वाला जब मुझे देखेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या धारणा बनाएगा, वो मेरे बारे में कौन से विचार उसके मन में आएंगे। तो अपने आप को जब वो शीशे में देखता है, मिरर में देखता है, तो उसके मन में यही सारी चीज़ें चलती हैं, यही सारी धारणाएं आती हैं। तो इसीलिए इनकी थ्योरी को हम लोग कहते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति अपने आप को मिरर में देखता है तो मिरर में जो देख रहा होता है वो सिर्फ अपने आप को वैसा ही नहीं देखता, बल्कि वो अपने आप को देखने के बाद बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे विचारों से के अंदर ही वो उसके विचार चलते रहते हैं, और उसके बाद वो एक परसीव करता है कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे, लोग मेरे बारे में ऐसा बोलेंगे, लोगों की मेरे बारे में ऐसी धारणा है, और उसके बाद वो अपने आप को उसी तरीके से रिप्रेजेंट करता है जैसा कि लोग चाहते हैं। और इसके लिए इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है सोशल इंटरैक्शन। जब सोशल इंटरैक्शन होता है, सामाजिक अंतःक्रिया होती है, तभी व्यक्ति का समाजीकरण होता है। ये तो एक बात है, हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन जब सोशल इंटरैक्शन होता है तभी वो व्यक्ति भी समझ पाता है, ये जान पाता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, और उसको अपना व्यवहार, उसको अपने आदर्श, अपने मूल्य, अपने हाव भाव किस तरीके से रखने हैं। तो उन्होंने कहा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इनकी सोशल इंटरैक्शन। सोशल इंटरैक्शन होगा तभी एक व्यक्ति की सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और ये सोशल इंटरैक्शन होगा तभी वो जो ह्यूमन है वो ये समझ पाएंगे कि सामने वाला जो है उनके बारे में क्या सोच रहा है, और अपने आप को वो उसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे। फिर उन्होंने कहा हियर वी कैन से सोसाइटी वर्क्स एज अ मिरर। इसीलिए इन्होंने कहा कि यहाँ पर इस चूँकि वो अंतःक्रिया होती है, अंतःक्रिया के बाद में हम विचार परसीव करते हैं, जो सामने वाला हमारे बारे में सोच रहा है उसको हम क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सामने वाले ने हमको कैसा सोचा, कैसा समझा, कैसा जाना, और उसके बाद हमने उस चीज़ को परसीव किया, अपने आप को ये जाना कि अच्छा ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और हमने उसको एक्सेप्ट किया, परसीव किया, उसके बाद हमने अपने आप को वैसा ही बना लिया। तो इन्होंने कहा इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो समाज है वो एक मिरर की तरह काम करता है, एक दर्पण की तरह काम करता है, और समाज में ही हम अपने आप को देखते हैं, समाज के आईने में या समाज के शीशे में ही हम अपने आप को देखते हैं, और उसके बाद उसी के अनुरूप हम अपने कार्य व्यवहार का निर्धारण करते हैं। और इसी वजह से इनकी जो थ्योरी थी इसको हम लोग कहते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, कि समाज रूपी दर्पण में जब कोई व्यक्ति देखता है तो वो अपना स्व देखता है,
अपने स्व को पहचानता है, क्योंकि वो अपने आप में जब वो बिल्कुल अकेले होता है तो वो अपने आप को नहीं पहचानता, अपने आप को नहीं रिकॉग्नाइज करता, आइडेंटिफाई करता। जब वो चार लोगों के बीच में होता है तभी वो अपनी पहचान बनाता है, और वो ये जानता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा उसको देखना चाहते हैं, और उसके बाद उसी के अनुरूप वो अपना कार्य व्यवहार का निर्धारण करता चला जाता है। ये थी आपकी चार्ल्स हॉर्टन कूले की इम्पॉर्टेंट सी छोटी सी थ्योरी, जिसके माध्यम से उन्होंने ये बताया कि इसी प्रक्रिया के तहत हमारे बच्चे का या एक व्यक्ति का जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो कंटिन्यू होता है। तो आज हम लोगों ने छोटे से दो सिद्धांत, एक इमाल दुर्खीम का और दूसरा चार्ल्स हॉर्टन कूले का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग इसी को आगे कुछ कंटिन्यू करेंगे। और आज दीपावली है, आप सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी प्रॉस्परस एंड सेफ दीपावली। तो आप दीपावली मनाइए, और ईश्वर करे आपके जीवन में भी जिस प्रकार से दिए का उजाला चारों तरफ फैलता है और अंधकार को दूर भगाता है, उसी तरीके से आपके जीवन में भी शिक्षा, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का दिया निरंतर जलता रहे, और आप सब